ग्रंथ के अंदर अपना चल रहा है सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। और गाथा नंबर 332 से लेकर 344 तक है ना। 344। हरे गीत पढ़ रहे हैं गाथाओं का इनका। कर्म ही करे अज्ञानी त्यों ही ज्ञानी भी कर्म ही करे। कर्म ही सुलाते जीव क्यों त्यों कर्म ही जागृत करे। अरु कर्म ही करते सुखी कर्म ही दुखी जीव को करें। कर्म ही करे मिथ्यात्वित्यों ही असंयमी कर्म ही करें। कर्म ही भ्रमावे उर्द लोकरु अधेयरु तिर्यक विषय अरु कुछ भी जो शुभ या शुभ पुण्य सर्व को कर्म ही करे। हरिता करम देता करम हरिता करम सब कुछ करे। इस हेतु से यह सुनिश्चित जीव कारक सर्व है। कर्म इच्छे नारी को स्त्री कर्म इच्छे पुरुष को। ऐसी श्रुति आचार्य देव परंपरा अवतीर्ण है। पॉज हो गई आपकी वीडियो। अब आ रही है। आ गई है। इस रीति कर्म ही कर्म कोई छे कहा है शास्त्र में। फिर पॉज हो गई। फिर पॉज हो गई है। अब आ रही है। अब आई। डिस्टर्बेंस अरु जो हने पर को हनन हो पर से वह भी प्रकृति है। इस अर्थ से परघात नामक कर्म का निर्देश है। इस रीति कर्म ही कर्म को हनिता कहा है शास्त्र में। इससे न कोई भी जीव है हिंसक जो हम उपदेश में। यो सांख्य का उपदेश ऐसा जो श्रवण वर्णन करे। उस मत में सब प्रकृति करे जीव तो अकारक सर्व है। अथवा तु माने आत्मा मेरा स आत्मा को करे। तो जे जो तुझ मंतव्य भी मिथ्या स्वभाव ही तुझे हरे। जीव नित्य है त्यों है असंख्य प्रदेशी दर्शित समय में। उससे ना उसको ही नित्यो ही नाधिक कोई कर सके।
विस्तार से जीव रूप जीविका लोक मात्र प्रमाण है। क्या उससे ही नरु अधिक बनता, द्रव्य को कैसे करे। माने तु ज्ञायक भाव तो ज्ञान स्वभाव स्थित रहे। तो यों भी यह आत्मा स्वयं निज आत्मा को नहीं करे। कल बात चली थी इसके अंदर की कर्म जीव को अज्ञानी करते हैं, उसी तरह कर्म ही जीव को ज्ञानी करते हैं। कर्म ही सुला देते हैं, उससे कर्म जगा देते हैं। कर्म सुखी कर देते हैं, कर्म दुखी करते हैं। कर्म मिथ्यात् करा देते हैं, कर्म असंयम को प्राप्त करा देते हैं। कर्म ही ऊर्ध्वलोक अधोलोक मध्यलोक तिर्यकलोक में भ्रमण कराते हैं। जो कुछ भी जितना शुभ या अशुभ है वह सब कर्म ही करते हैं। इसलिए कर्म करता है, कर्म देता है, कर्म हरता है, इस प्रकार जो कुछ भी करता है वह कर्म ही करता है। इसलिए सभी जीव अकारक अकर्ता सिद्ध होते हैं। यहाँ तक की बात आई थी अपनी कल की। सांख्य मत की बात चल रही थी कि सांख्य मत क्या कहता है कि भैया सब अकर्ता है ना, मैं जीव हूँ, अकर्ता हूँ। वो पर्याय स्वभाव नहीं जानता। देखो, दो द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। द्रव्यार्थिक ने, पर्यार्थिक ने। द्रव्यार्थिक ने विषय करता है द्रव्य को, पर्यार्थिक ने विषय करता है पर्याय को। लेकिन वस्तु में दो पखवाड़े हैं कि वस्तु पूरी एक है। ये वस्तु में दो पखवाड़े हैं कि भैया राग का पखवाड़ा अलग हो, पर्याय का पखवाड़ा अलग हो और द्रव्य का पखवाड़ा अलग हो। ऐसी वस्तु के अंदर दो भेद हैं क्या? तो आचार्य जैसे ने लिखा कि हाँ, दो भेद हैं नहीं, दो भेद कहे गए हैं। वहाँ गुण भेद है नहीं, गुण भेद कहे गए हैं। किस लिए कहे गए हैं? कि संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन, चार बातों को रख करके में गुण भेद आदि बताए गए हैं। जो भी तरह भेद बताए गए हैं वो इसलिए बताए गए हैं, लेकिन वस्तु तो एक है। वो रागादिक रूप परिणमता का कौन है? वो तेरा ही द्रव्य है कि किसी और का द्रव्य है? रागादिक जो उत्पन्न हो रहे हैं वे किस तेरे ही हो रहे हैं कि किसी और के हो रहे हैं? वे कर्मों के हो रहे हैं कि तेरे हो रहे हैं? और वो निमित्त दृष्टि रखकर कर्मों का आता है, ये कर्मों के हैं, निमित्त रूप से कहा था कर्मों के हैं, कि भाई जिससे जो होता है वो उसी का होता है। सिद्धांत दिया था आचार्य देव ने, दिया था सिद्धांत। लेकिन इन्हें पता है आचार्य देव को ये बार बार नीचे गिरेगा, क्योंकि अनादिकाल से मुनिव्रत धार अनंत बार, ऐसे मुनि अनंत बार धारण करके नहीं हुए काम से अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि, इन्हीं मान्यताओं से संसार बढ़ाया है। ऐसी मान्यताएं पढ़ता है और पुष्ट करता है, पढ़ता है और पुष्ट करता है। अभी वो वर्णी जी का तो दृष्टांत बहुत फेमस ही है। वो स्वामी जी को मिले थे शिखर जी में, तो क्वेश्चन पूछा था कि यदि ये जीव ना करता हो तो कर्म करते हो तो ये तो जीव, ये तो कर्मों से अलग हो जाएगा। तो क्वेश्चन याद है ना, वो तो पर्याय वाला क्वेश्चन। कहने लगे जो बिना किसी के निमित्त के हो तो स्वभाव होता है वो तो, और ये तो बिना कर्म के अगर निमित्त के होंगे तो स्वभाव बन जाएगा। जो तो इसे कर्म निमित्त है, कर्म कराते हैं, कर्म कर्म से ही होता है और जीव करता है। तो स्वामी जी ने बताया भैया तीन चीजें हैं, तुम दो चीज मान रहे हो, तुम द्रव्य पर्याय को एक मान रहे हो। लेकिन शास्त्रों के अंदर ये बातें भी आती हैं, अखंड गायक मूर्ति भी आती है, तो प्रयोजन कहाँ सिद्ध होना है वो बात बराबर समझानी चाहिए। ये श्रद्धा का, ज्ञान का और चारित्र का, तीन चीजें जो है ना, ये तीन चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। श्रद्धा में होता है एकांत, ज्ञान में होता है अनेकांत, और चारित्र में होती है रमणता। और ये तीनों ही एक वस्तु हैं। श्रद्धान ज्ञान चारित्र भिन्न भिन्न तीन वस्तुएं नहीं है, ये तीनों एक ही वस्तु हैं। अब श्रद्धा के अंदर अपने को मामा मान लेता है, चाचा ही मान लेता है, और सबको मानता मानता अपने को मनुष्य तो मानता ही नहीं मानता। कि भैया मैं मनुष्य तो हूं नहीं, कि मामा हूँ, चाचा हूँ, ताया हूँ, हैं सब हूँ, पति हूँ, बेटा हूँ। अरे पति है, बेटा है, मामा है, चाचा है, ताया है, सब है। लेकिन पहले में पहले तू कौन है ये बता। पहले में पहले कौन है? कि पहले में पहले मैं हूँ। अगर मैं ही नहीं हूँ तो मामा चाचा ताया किसके? लगाने एकांत नहीं लगा, और श्रद्धा में अपनी अपेक्षा एकांत लगा कि नहीं लगा, और अनेक धर्म आए कि नहीं आए, और उसी के अंदर आए कि किसी और के अंदर आए। वहाँ तो लोगों में खुश होता है, मैं मामा भी हूँ, देखो मैं चाचा भी हूँ। जो जो संबंध मिलता है वो वैसे रिएक्शन करता है, वैसे खुश भी होता है वहाँ पर। और उसके बाद भी श्रद्धा में चलता रहता है कि मैं तो मैं हूँ।
लेकिन यहाँ मोह के उदय के कारण से, अनादिकाल से जीव मिथ्या दृष्टि है, और मोह के उदय के कारण से इसको क्षण क्षण ज्ञान उपजता है, क्षण क्षण ज्ञान उपजता है। जैसा पढ़ लेता है वैसा उसको भाषण लगता है। अभी तुम सेठ के पास बैठ जाओ तो सेठ के पास बैठ के लगेगा कि हम कितने गरीब हैं भाई, कुछ है ही नहीं। देशभक्त के पास बैठ जाओ तो अपन तो कुछ करते ही नहीं है भाई, और तो बिल्कुल बेकार है। किसी त्यागी के पास बैठ जाओ कि लग रहा है अब तो ये थोड़ा पापी है भाई, हम तो कुछ करते ही नहीं है। हैं? जिसके पास बैठ जाओगे वैसा लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये भगवान है हमारे, जो भगवान देखते ही नहीं, भगवान दिखाते भी हैं। वहाँ कोई दीनता हीनता काम नहीं है भगवान के पास जाकर के, कि भगवान बैठे, भगवान है और भगवान दिखा रहे हैं। केवल लोग के अंदर है कि वही तो भगवान तो है वस्तु, जो साक्षात भगवान होते हैं भगवान दिखा देते हैं। जगत के भगवान दास बनाते हैं, और हमारे भगवान दास बनाते कि भगवान बनाते? भगवान दिखाते हैं और भगवान बनाते हैं। तो पर्याय से भिन्न वो दृष्टि का विषय जो है, श्रद्धा का विषय है, वो भी क्लियर होना जरूरी है। वो ज्ञान के अंदर अनेकांत है, वो भी होना जरूरी है। श्रद्धा का विषय क्लियर ना हो तो मिथ्या दृष्टि, और ज्ञान का विषय ना क्लियर हो तो मिथ्या दृष्टि, और दोनों विषय ना क्लियर हो तो मिथ्या दृष्टि, और हे उपाधि की पहचान ना हो तो मिथ्या दृष्टि। ज्ञान के अंदर जान लेता है ना सब कुछ, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, और फिर हे उपादेय करता है ना उसके अंदर, कि हे क्या है, उपादेय क्या है। तो श्रद्धा स्वीकार करती है कि मैं परिपूर्ण हूँ, और ज्ञान कहता है नहीं भैया पर्याय में हीनता है, तो उसको भी स्वीकार करता है कि हाँ बराबर है भाई, ऐसा भी है। सिद्धों के समान स्वभाव से हूँ, पर्याय में नहीं हूँ। यदि वर्तमान पर्याय में सिद्धों के समान जान ले तो वह मिथ्या दृष्टि कहलाए। ऐसा वर्तमान में राग आदि है तो उसकी भी स्वीकृति पूरी, और उसके भाव करने का उपाय करता है फिर उसको। तो बच्चे को बताया, कहने लगा भैया रोटी बनती है, सिखाया स्त्री को कि रोटी बनती है, आग जलेगी, रोटी गुथेगी, आटा गुथेगा, रोटी बेलेगी, तवे पे सेकी जाएगी, रोटी खाने में आएगी। ये कब खाने में आएगी? जब भाग्य होगा तब खाने में आएगी। बिना भाग्य के मेहनत कर लेना, रोटी खाने में आ नहीं सकती। सिखाया उस महिला को है, सारी विधि सिखाई, और बाद में क्या बताया? भाग्य होगा तो। बच्चे को पढ़ाया, पढ़ाई करता रहा बच्चा, फेल हो रहा बार बार। अब बच्चा मेहनत कर रहा, तो क्या कहते हैं उससे कि पास कब होगा? तेरा भाग्य होगा तो। अब उसने क्या पकड़ लिया? भाग्य पकड़ लिया, पीछे का सब हटा दिया। कहना रोटी बनानी, सेकनी, तवा चढ़ाना है, आटा गूंथना, वो तो सब रहा। भाग्य होगा तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हाँ तो ये समझा। अब बताओ उसका भाग्य कभी आएगा कि नहीं आएगा? रोड में ने लिखा ना कि बुद्धिपूर्वक तो विवाह आदि करे, उद्यम वो करे। किसका उद्यम करे? कौन? जो पुत्रादिक का इच्छुक व्यक्ति है, वो बुद्धिपूर्वक तो विवाहादिक का उद्यम करे, ये तो लिखा। और उसको अब पुत्रादि होंगे और बुद्धिपूर्वक भाग्य से होंगे। लेकिन बुद्धिपूर्वक प्रयत्न ही ना करे तो ये पुत्रादि होंगे? तो बुद्धिपूर्वक प्रयत्न तो करें, बराबर समझने का, श्रद्धान का, ज्ञान का, चारित्र का। भगवान ने तीन मोक्षान बताए, श्रद्धान ज्ञान चारित्र के रूप। सम्यक श्रद्धान ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। यदि इनके संबंध में भ्रांति है, किसके संबंध में आंटी, किसके संबंध में? श्रद्धा ज्ञान चारित्र। इन तीन के संबंध में अगर कोई भी भ्रांति राशि से भी है, तो समझ लो पूरी भ्रांति है। वो कितना शास्त्र पढ़ ले, कितना ज्ञान कर ले, और कितना कुछ त्याग कर दे, नियम कर दे, तो भी धर्म का स्टार्ट होने वाला उसका नहीं है। मूल में पूल पहले श्रद्धान ज्ञान चारित्र का विषय क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट होना ही चाहिए, तभी धर्म आगे बढ़ता है। ये क्या करेगा था हम आगे? पुरुष कर्म, वे पुरुष वेद कर्म स्त्री का विलासी है। और स्त्री वेद कर्म पुरुष की विलासा करता है। अभी देखो मेकअप करने के भाव होते हैं, नील नील पॉलिश लगा लो, लिपस्टिक लगा लो, ये मुन पुरुषों को नहीं आते। और जितने पुरुष हैं उनको किसी को आते ही नहीं भाव इस तरह के, कि नुको नेल पॉलिश लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, बालों को ऐसे थ्रेडिंग कर दो, ये कर दो, उनको भाव ही नहीं आते इस तरह के। क्यों? तो पुरुष वेद कर्म का उनका ऐसा है कि उसमें भाव नहीं आते ऐसे। वहां निमित्त रूप से कर्म का उदय तो होता है, लेकिन वहां जीव के परिणाम भी वैसे नहीं बनते। और ये कैसे पता लगता है? कि बहुत से पुरुषों को भी स्त्री जैसे भाव होते हैं। यदि पुरुष वेद कर्म सदा काल ऐसे भाव ना कराता होता, तो किसी पुरुष का ऐसा भाव नहीं आता। लेकिन बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो स्त्री की तरह काम करते हैं,
और बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो पुरुषों की तरह काम करती हैं। तो हाँ, वो जो कर्म था उसने क्या करा? ये तो कह रहे कि ऐसी पुरुष की विलासा करता है स्त्री क्रम से, लिखा ऐसी आचार्य की परंपरा से आई हुई श्रुति है। वो रेफरेंस क्या दे रहा? वो कहीं और से नहीं कह रहा। ये जिणो भणितम ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। जिनेन्द्र भणितम वो कहता है ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। आचार्य परंपरागता ईदृश्यु श्रुति, ऐसी आचार्यों की श्रुति चलती आ रही है, मेरी घर की बात नहीं है। आचार्य देव ने कहा है, सब कर्म का है। इसलिए हमारे उपदेश में तो कोई भी जीव अब्रह्मचारी नहीं है, सारे ब्रह्मचारी हैं। भोग करो कि ना करो, कि कर्म ही कर्म की विलासा करता है, ऐसा कहा है। जीव अपना स्वभाव कभी छोड़ता ही नहीं है, कर्मों को भी जाता नहीं है। और जितने कषाय का आदि कर्म के उदय हैं वे सब कर्मों के उदय हैं, जीव के उदय में नहीं है। जीव तो भिन्न है। स्वामी ने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाया तो लोगों ने कहा भी स्वच्छंदी हो जाएंगे जीव। सही है, स्वच्छंद होती है, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय को पढ़ाओ मत ना आप। क्रमबद्ध पर्याय पढ़ ली तो जीव पुरुषार्थ छोड़ देंगे और स्वच्छंदी हो जाएंगे। गुरुदेव ने कहा कि भैया जो क्रमबद्ध पर्याय पढ़ेगा तो गाय की श्रद्धा करेगा। गाय की श्रद्धा के बिना क्रमबद्ध पर्याय समझ में नहीं आएगी। तो कहने लगे भैया कर्म गायक तो बहुत लोगों की कर्म समझ में आएगा और स्वच्छंदता बहुत लोग ग्रहण कर लेंगे। हैं? गायक तो बहुत कम लोगों की समझ में आएगा, और कर्मवत प्रयाग करके स्वच्छंदता पुरुषार्थ करना छोड़ देंगे और स्वच्छंदता ग्रहण कर लेंगे। तो कहने लगे भैया सत्य अगर एक भी समझ रहा है तो सत्य का लोप नहीं आ सकता। सत्य तो बोला ही जाएगा, भले ही 10 लोग सत्य सुन के बिगड़ जाएं, तो एक अलग बात है। ये सत्य तो बोला ही जाएगा। एक सुधरेगा में वो एक चाहिए। थोड़ा में लिखा ना कि इस काल के अंदर हंस नहीं है। हमने भी नहीं देखा हंस आज तक, हंस कैसा होता है। इस काल के अंदर हंस नहीं है तो क्या करें? बगलों को हंस मान लें? क्या करें बताओ? अब हंस तो है नहीं, क्या क्या करें? हंस नहीं है तो हम हंस ही है, तो क्या करना है बताओ? बगल का हंस मान ले क्या? यही हो रहा इस काल में। जिसने थोड़ा नियम त्याग व्रत लिए और धर्म का चोला ओढ़ लिया, बाबा जी बन गए, वही धर्मात्मा हो गए बड़े बड़े। ये ऐसे ही है कि बगुले को हंस मान लेना। ऐसी ये मिथ्या दृष्टि कर्म की बातें रहित की बातें करता है। लेकिन जब तक गायक स्वाभाविक दृष्टि नहीं करता, गायक को नहीं देखता, ध्रुव का अवलंबन नहीं लेता, तब तक ये जितनी बातें करता है सब बात मिथ्या कहते हैं, सब बातें मिथ्या हैं। आचार्य देव कहते हैं कि इस प्रकार ऐसा सांख्य मत का उपदेश है। सांख्य मत माने एक सांख्यमती होते हैं। सांख्यमती क्या होते हैं? निश्चयवादी होते हैं, एकांतवादी की बात करते हैं। एकांत माने कि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, अखंड है, ऐसी बातें करते हैं। अनेकांत की बातें नहीं करते। स्वामी जी को सुन के भी लोग ऐसे ही कहते हैं, ये तो एकांत की बातें करते हैं, लेकिन वहां जो उनके ज्ञान का पखवाड़ा दिखाते हैं ना एकांत का, उसको स्वीकार नहीं करते। ऐसा सांख्य मत का उपदेश है जो श्रमण जैन मुनि प्ररूपित करते हैं। कौन प्ररूपित कर रहे हैं? श्रवण मन। जैन मुनि। श्रमण लिखा, ये श्रवणा ऐसा ही। अब सबसे ऊपर उठा लिया जैन मुनि। अब जैन मुनि जब उठा लिया, सबसे ऊपर वाला व्यक्ति उठा लिया, तो नीचे वाले व्यक्ति, राजा चोरी करे तो दंड का पात्र होगा, राजा होगा, ये नीचे वाले भी होंगे। जो दंड करेगा वो, जो अपराध करेगा वो दंड का पात्र होगा। राजा राणा छत्रपति हातिन के सवार, मरना सबको एक होगा, अपने अपने बाहर। राजा होगा वो मरेगा, राणा होगा वो मरेगा, छत्रपति होगा वो मरेगा, हातिन का अपने को वो मानता होगा अधिकार अपने, वो मरता होगा। और इसके नीचे के व्यापारी मानता होगा अपने को, स्त्री मानता होगा, पुरुष मानता होगा, व्यापारी धनवान मानता होगा, कुरूप मानता होगा, सुंदर मानता होगा, वे सब क्यों मरेंगे? क्योंकि वो पर्याय मरेगी। वो पर्याय तो स्थिर नहीं है ना। सेठ की, गरीब की, स्त्री की, पुरुष की, वो पर्याय मरेगी तो उनका क्या होगा? साथ में वे भी मरेंगे। समाधि में होता क्या है? जीव दुखी हो जाता है समाधि काल में, हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, मर रहे हैं। अरे जब तक अखंड नहीं देखता तब तक मरता ही रहेगा। और अखंड जिस दिन देखेगा उस दिन तेरा मरना बंद हो जाएगा वास्तव में। ऐसा कोई जैन मुनि हो, कोई श्रमण हो, और वो भी ऐसा प्ररूपित कर देते हो, उनके मत में प्रकृति करती है
तो आत्मा तो सबका कारक है ऐसा सिद्ध होता है। आत्मा क्या सिद्ध हो जाएगा? सबका कारक ही सिद्ध होगा। हमारा धर्म अनेकांत में है, और अनेकांत के अंदर एकांत भी है और अनेकांत भी है, और दोनों पखवाड़े को समझने भी जरूरी है। श्रद्धा का एकांत और ज्ञान का अनेकांत, दोनों जब तक समझ में नहीं आते हैं तब तक धर्म समझ में नहीं आता। अब वो बातें तो सब मिल तरह की मिलेंगी। और जीव शुद्ध है, बुद्ध है, अखंड है, कर्मों करता नहीं है, यही मिलेगी। और जीव कर्मों का करता है, जीव ही कर्म करता है, ये बातें ही मिलेंगी। लेकिन कहाँ कौन सी बात कैसे लगाना, क्या समझना, बराबर समझ में आनी चाहिए। अथवा कर्तत्व का पक्ष सिद्ध करने के लिए, कर्तत्व का पक्ष सिद्ध करने के लिए यदि तुम यह मानते हो कि मम आत्मा, मेरा आत्मा, आत्मने अपने आत्मानाम द्रव्य आत्मा को करता है, एतत जावत तत्, तो ऐसा जानने वाले का तुम्हारा यह मिथ्यात् भाव है, क्योंकि सिद्धांत में आत्मा को नित्य असंख्यात प्रदेशी बताया गया है, उससे वह हीन या अधिक नहीं कह सकता। और विस्तार से भी जीव का जीव रूप निश्चय से लोकमात्र जानो, उससे क्या वह हीन या अधिक हो सकता है? तब फिर आत्मा द्रव्य को अथवा द्रव्य रूप आत्मा को कैसे करता है? आत्मा, मेरा आत्मा आत्मा को करता है। पहले क्या करता कि मेरा आत्मा किसी को नहीं करता, कर्म को नहीं करता, कर्म मेरे सुलाते हैं, कर्म ही जगाते हैं, कुछ नहीं करता। अब कहता है मेरा आत्मा ही आत्मा को करता है, निश्चयवासी होकर के ऐसी बातें करता है। तो उससे पूछते हैं कि मिथ्यात्व भाव जो कहे हैं सिद्धांत के अंदर, उनके अंदर कहा है कि आत्मा नित्य है, असंख्यात प्रदेशी है, वह घटता बढ़ता नहीं है, विस्तार भी नहीं होता, और जीव लोकमात्र है, उससे क्या घट बढ़ सकता है? तब फिर आत्मा को अथवा द्रव्य रूप आत्मा को कैसे करता करता है? इसका टीका के अंदर खुलासा आएगा भी अपन लोगों का। तो टीका में अपन लोग पढ़ते हैं इसको आगे ना। अथवा यदि ज्ञायक भाव को ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहता है ऐसा माना जाए, तो इससे भी आत्मा स्वयं अपने आत्मा को नहीं करता, यह सिद्ध नहीं करता, यह सिद्ध होगा। पढ़ते हैं टीका के अंदर इसका अर्थ क्या आता है। इस प्रकार कर्तृत्व को सिद्ध करने के लिए विवक्षा को बदलकर जो पक्ष कहा है वह घटित नहीं होता, क्योंकि यदि कर्ता कर्म का कर्ता कर्म ही माना जाए तो स्वादवाद के साथ विरोध आता है। इसलिए आत्मा को अज्ञान अवस्था में कथनचित अपने अज्ञान रूप कर्म का कर्ता मानना चाहिए, जिससे स्वादवाद के साथ विरोध नहीं आता है। स्वादवाद माने अनेकांत, अनेकांत माने वस्तु के दो पखवाड़े, अनेकांत के चार, नित्य अनित्य, एक अनेक, तत् अतत, सत असत, चार पखवाड़े इसके अनेकांत के हैं। इसके अंदर शुद्ध अशुद्ध, द्रव्य शुद्ध और पर्याय शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पर्याय कौन सी? जो द्रव्य का अवलंबन ले। अशुद्ध पर्याय कौन सी? द्रव्य का अवलंबन ना ले, पर का अवलंबन ले। पर्जुन साजी के अंदर लिया है प्रणमता व जो द्रव्य है अशुद्ध रूप, वो कौन है? उन्होंने बहुत खुलासा करा पर्जुन साजी के अंदर। जहां समय सारजी के अंदर आचार्य देव ने दृष्टि का पक्ष क्लियर करा, द्रव्य दृष्टि शुद्ध करी, एकांत आत्मा शुद्ध दिखाया, वहीं प्रतिसार जी के अंदर वो अनेकांत में ज्ञान के अंदर पूरा प्रणमतम आत्मा दिखाया कि प्रणमतम आत्मा भी कोई और नहीं है, वो तू ही है। अब श्रद्धा के अंदर क्या स्वीकार करता होगा भैया अपने को पूर्ण, और ज्ञान के अंदर क्या स्वीकार करता है पूर्ण। ये बातें शास्त्रों से पढ़ के समझनी चाहिए। और सारी विधि भेद विज्ञान की है इसके अंदर, पूरा भेद विज्ञान। तो टीका शुरू कर लें इसकी आई। ठीक है, ये सारे चरण के अंदर बताया गया है ना, ये समाधि करनी, ये नियम करने, त्याग करने, व्रत करने, ये सब कोई खाली का कहने के हो ऐसा नहीं है। इन सबकी पूरी भूमिका है किसके अंदर? आत्मा को आत्मा में बिठाने के लिए। इसलिए है उनकी भूमिका सारी सारी। एक सेठ जी थे, कहने लगे भैया मैं तो उत्सव मनाना है। तो लोगों ने कहा भी उत्सव मनाना है तो मनाओ उत्सव भाई। अब लोग कहने लगे नहीं, बड़ा उत्सव करूंगा। अब उत्सव के लिए लोग इंतजार करते रहे कि भैया मंदिर का उत्सव करेंगे, कोई बड़ा उत्सव करेंगे, मंदिर का महोत्सव मनाएंगे। अब लोग उनसे कहते हैं भैया उत्सव मनाओ, उत्सव मनाओ, उत्सव मनाओ। अब वे सोचते हैं कि वो कह रहे हाँ मनाएंगे मनाएंगे मनाएंगे। बहुत टाइम हो गया, बुढ़ापा आ गया, आँख कमजोर होगी, तो बोले कहले अब उत्सव मनाने का समय आ गया है। कौन सा उत्सव? लोग क्या सोच रहे थे कि उत्सव कौन सा मनाएंगे कि बैंड बाजे बजवाएंगे, निकालेंगे। अब वो कह रहे समाधि उत्सव का समय आ गया, बुलाओ सबको। वो लोग उनकी मजाक बनाते हैं उनकी, कहने लगे भैया तुम तो उत्सव की बात कर रहे थे, बुढ़ापा आ गया कब मनाओगे उत्सव? लेकिन उत्सव की तैयारी कर रहे थे, कौन से उत्सव की? समाधि उत्सव की तैयारी कर रहे थे। सबको बुलाया और समाधि उत्सव की तैयारी करी और समाधि ग्रहण किया, ये है उत्सव।
वास्तिक। अब ये बात एक सत्य है कि नहीं है? नहीं जी, हम तो दवाई खा लेंगे, हॉस्पिटल चले जाएंगे, वहीं मर जाएंगे, डॉक्टर बेहोश कर देगा हमारे को तो इंजेक्शन लगा करके, और वहीं अपना आराम से सुन हो जाएंगे, और आराम से एसी में पड़े हुए नर्सों के बीच में आराम से मरण करेंगे। इस सांख्य मत की कैटेगरी में आ जाता है जी इतनी सी बातें करते ही। अरे बलपूर्वक समाधि ग्रहण करेंगे, अपने आत्मा का ध्यान रखेंगे, अपने आत्मा में स्थिरता करेंगे, ये बात जब तक ना निकले मुंह से वो समाधि ग्रहण उसका होता ही नहीं है। और स्वच्छंदता पूर्वक ग्रहण हो जाता है उसका हॉस्पिटल के अंदर, नर्सों के बीच में, ना नमोकार मंत्र सुने ना कुछ समाधि करे, क्या करे। यहाँ पूर्व पक्ष इस प्रकार है, कर्म ही आत्मा को ज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावरण नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अज्ञान की अनुपत्ति है। कर्म ही आत्मा को ज्ञानी करता है। क्या करे, कर्म आत्मा को ज्ञानी करता है, क्यों? ज्ञानावरणी कर्म है इसलिए आत्मा का ज्ञान हुआ। अज्ञान होने उसका कम ज्ञान हो गया। कम ज्ञान किसने करा? यदि ज्ञानावरणी हटा दो आज तो ज्ञान कम रहेगा। अज्ञानावरणी हट जाए तो ज्ञान कम रहेगा। अभी अपने आत्मा के हाथ इतने हैं, उंगली आत्मा प्रदेश यहाँ तक है, अभी उंगली कट जाए तो आत्मा प्रदेश उंगली में रहेंगे, फिर क्या होंगे? सिमट जाएंगे, अंदर आ जाएंगे ना आत्मा प्रदेश। और हाथ कट जाए तो और अंदर कट जाएंगे, और पैर कट जाए तो और सिमट जाएगा आत्मा। ये निमित्त दृष्टि है। वास्तव में उपादान से देखो तो उस समय आत्मा की उतनी फैलने की योग्यता ही नहीं थी। तो बाहर में उंगली हाथ आदि कटते हैं तो उस समय आत्मा सिकुड़ता है, आत्मा की उतनी सिकुड़ने की योग्यता है, आत्मा उसे फैल सकता ही नहीं। वो आत्मा की तत्समय की योग्यता है अपनी कि वो उसमें सिकट जाएगा। तत्वास सूत्र का सूत्र आता है एक, कि सिद्ध भगवान अलोक आकाश में क्यों नहीं जाते? अलोकाश है ना, अलोकाश बाहर में, तो अलोकाश में क्यों नहीं चले जाते बाहर अलोकाश के अंदर? क्योंकि वहां धर्म द्रव्य का भाव है, धर्मादिगास्तीय भाववाद। वहां पर किसका भाव है? धर्म द्रव्य का भाव है। धर्म द्रव्य का भाव के कारण वहां नहीं जा पाते। ये धर्म द्रव्य होता तो फिर चले जाते। अच्छा तू तो जीव है ना, वहां धर्म द्रव्य है ना, तो तू चला जा। तू तो जा सकता है ना, ऊर्ध्वगम स्वभाव ही है, तू जा सकता है, तू चला जा वहां पर। इस क्षेत्र के अंदर इतने काल तक यहीं रहने की योग्यता है तो वहां उतने काल तक उस क्षेत्र में वैसे ही रहता है। वो बाहर में ये शरीर आदि का आयु कर्म आदि के निमित्त हैं, वो बराबर है लेकिन निमित्त हैं। वो उपादान को प्रभावित नहीं करते। उपादान किसे कहते हैं? जो स्वयं अपनी योग्यता से परिणमे उसे उपादान कारण कहते हैं। और निमित्त किसे कहते हैं? जो पर क्या कार्य, क्या गारंटी? पर क्या सहयोग मिला जब। परिभाषा याद करो, परिभाषा, इस सिद्धांतों की परिभाषा याद करनी बहुत जरूरी है। आपको लगता है कोई बात नहीं, चल रहा है जीवन, चलता रहने दो ऐसे ही, लेकिन सिद्धांतों की परिभाषा याद करनी एकदम लाइन टू लाइन, शब्द टू शब्द बहुत जरूरी है, कोमा ब्रैकेट सहित। लेकिन अपन लोगों को तो याद करने की जरूरत फुर्सत पड़ती नहीं है उसको। जो स्वयं कार्य रूप तो ना परिणमे लेकिन कार्य की उत्पत्ति के अनुकूल होने में जिस पर आरोप आता है उसे निमित्त कहते हैं। ये परिभाषा है ना उपादान की, निमित्त की। ये कर्म जो रागादिक हुए उसमें उपादान कारण है कि निमित्त कारण है? ये रागादि तेरे उत्पन्न हुए हैं, ये कर्म उपादान कारण है कि निमित्त कारण है? उपादान कारण अगर हो तो किसी जीव का कभी मोक्ष ना हो। निमित्त कारण होता है, और निमित्त कारण के कार्य में यदि उपादान अपनी योग्यता से ना परिणमन करने की मना कर दे, ना परिणमन करे, तो निमित्त बलपूर्वक उसको परिणमन नहीं करा सकता। ये सिद्धांत की मर्यादा है। निमित्त जबरदस्ती नहीं करता, भले ही वो प्रेरक निमित्त हो। प्रेरक निमित्त भी जबरदस्ती नहीं करता। वो कार्य रूप परिणाम तो स्वयं उपादान स्वयं ही करता है। अब बता गलती किसकी? और दूसरी बात, उपादान स्वयं परिणाम करता है स्वयं को भूलकर। उपादान परिणाम करता है किसको भूल करके? स्वयं को भूल करके। तो गाथा नंबर 38 के अंदर आया उपादेय अपनो अपा, आत्मा को आत्मा उपादेय है। तो उसमें उठाया कि दो आत्मा है क्या यहाँ पर, कि आत्मा को आत्मा उपादेय है, कि एक आत्मा है, एक आत्मा को आत्मा उपादेय है। गाथा नंबर 38 वास्तव में पढ़ने लायक है। उसकी टीका ही वास्तव में बहुत पढ़ने लायक है। नियम सार जी की बात कर रहे हैं, समय सार जी की बात नहीं कर रहे। जीवादि भई तच्चम हेयम उपादेयम अपनो अपा कम्मोपाधि समुभव गुणपज्जाय वधिरत्व। और उसके ऊपर कलश लिख के 5-6 आचार्य पदम मुनि पदम पद्म बलधारी देव ने
और पढ़ने लायक कलश है वास्तव में, आनंद के सब कलश हैं नियम सार जी के अंदर। आत्मा को आत्मा उपादेय है, तो कौन से आत्मा को कौन सा आत्मा उपादेय है, तो उसके अंदर बताया कौन से आत्मा को कौन सा आत्मा उपादेय है। वो टीका याद करने लायक है वास्तव में। या कर्म तेरे को ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान नहीं होने देता, ये जो कथन है ये उपादान का कथन है कि निमित्त का कथन है। शास्त्रों में जो कथन आया है वो निमित्त का कथन है कि उपादान का कथन है। ज्ञानावरणी ज्ञान न देवे, ज्ञानावरणी के कारण ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। भगवान को ज्ञानावरण का अभाव हो गया, इसलिए उनको केवल ज्ञान हो गया। पढ़ तो लेता है, ऐसा बराबर बात है, ज्ञानावरणी का अभाव हुआ है इसलिए केवल ज्ञान हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है और ये बात भी सत्य है, जब तक ज्ञानावरणी का अभाव नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान होगा भी नहीं। क्यों, सर्वघाती प्रकृति है ना वो, इसलिए। लेकिन ऐसा होने पर भी वो ज्ञानावरणी के अभाव से केवल ज्ञान हुआ हो ऐसा नहीं है। वो जीव की तत्समय की योग्यता में उस समय केवल ज्ञान होना था, तो इसलिए उसको केवल ज्ञान हुआ। और उस समय ज्ञानावरणी कर्म का अभाव होना था, इसलिए ज्ञानावरणी का कर्म का अभाव अपने कारण से हुआ। वहां जीव ने ज्ञानावरणी का अभाव करा हो ऐसा नहीं है, और ज्ञानावरणी के अभाव से जीव को केवल ज्ञान हुआ हो ऐसा नहीं है। अभी तो लोग ज्ञानावरणी का नाश करो, कर्मों का नाश करो अरे कर्मों का नाश मत करो, तो अपने आत्म स्वभाव को देख, तो कर्मों का नाश समय हो जाएगा, कर्म स्वयं भग जाएंगे, परमादर्शता हो जाएगी। ये तो सिद्धांत स्वामी जी ना होते तो कौन खोलता, बताओ कि ये दो चीजें हैं ऐसे, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी। और निमित्त अलग होता है, उपादान अलग होता है। निमित्त उपादान को इंटरफेयर नहीं करता, उपादान निमित्त को इंटरफेयर नहीं करता, और दोनों एक साथ रहते हैं, बस ये मर्यादा है। कर्म बंध में आता है, बंद जब बंद आता है तो बंद का शब्द दिया, एक क्षेत्रवाद संबंध को ही बंद कहते हैं। क्या कहा, एक क्षेत्र अभाव को संबंध को बंद कहते हैं। बंद की परिभाषा भी है अच्छी, मतलब वो ज्ञान में बंद का क्या है वो परिभाषा, अभी पढ़े थे सिद्धांत परिषद के अंदर बंद की परिभाषा। दो वस्तुओं के बंध के ज्ञान को, दो वस्तुओं के संबंध के ज्ञान को बंध कहते हैं। दो वस्तुओं के बंधन के जो ज्ञान होता है, उन दो वस्तुएं बंध गई हैं, इस ज्ञान को ही बंध कहते हैं वास्तव में। बहुत अच्छी परिभाषा है वो बंध की दो वस्तुएं बंधी थोड़ी है, वो ज्ञान में ऐसा लगा है दो वस्तुएं बंध गई हों, और जो ज्ञान में जो आया दो वस्तुओं का बंधन हो गया, वह वास्तव में वही बंध है। इसके अलावा कोई बंध नहीं है, बाहर में दो वस्तुएं बंधी नहीं है। ज्ञान वर्णी और आत्मा बंधे ही नहीं है, ऐसा है। ये कहता है कर्म ही आत्मा को अज्ञानी कर देता है। अज्ञानी माने कम ज्ञान कर देता है, कि ज्ञानावरण नाम कर्म के उदय के बिना उसके अज्ञान की अनुपत्ति है। जब जब ज्ञानावरणी कर्म होगा तब तक उसको आत्मा को ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, जब तक ज्ञानावरणी का अभाव होगा तब तक ज्ञान उसको उत्पन्न हो जाएगा। हम्म। कर्म ही आत्मा को ज्ञानी करता है। ज्ञानावरण नामक कर्म के क्षयोपशम के बिना उसकी अनुपपत्ति है। काल द्रव्य होता है ना, काल द्रव्य के कारण परिणमन होता है। किसका परिणमन होता है, जितने लोक के अंदर द्रव्य हैं सबका, उन द्रव्यों का नहीं, उनके अंदर अनंत गुण है उनका। और कंपलसरी होता है, ऐसा नहीं हो सकता बिना कंपलसरी के हो, कंपलसरी उसका परिणमन होगा ही होगा। क्यों, वहाँ काल द्रव्य नहीं है परिणमन। तो शास्त्रों के अंदर ऐसा आया है, काल द्रव्य के अंदर कारण परिणमन नहीं है, उस द्रव्य के अंदर गुण के कारण अंदर स्वयं परिणमन की योग्यता है, तो काल द्रव्य निमित्त होता है। लगता कैसा है, काल द्रव्य ने परिणमन कराया, लेकिन वास्तव में काल द्रव्य ने परिणमन कर नहीं कराया। उस समय उस द्रव्य की, उस गुण की स्वयं उसकी ऐसी ही योग्यता के कारण से उसका वैसा परिणमन हुआ है। अब मोहनीय कर्म ने मोह उत्पन्न करा कि नहीं करा ये तो ऐसा हो गया भैया, शराब रखी थी और मैं तो बैठा था, शराब ने कहा मुझे पी ले, और मैंने शराब पी ली, मेरी गलती तो भाई है नहीं। यदि हटाना है तो शराब हटाओ, मैं नहीं पीऊंगा। चाहे शराब का अभाव हो जाएगा तो मैं नहीं पीऊंगा। सारी जगत की स्त्री हटा दो, तब मुझे राग भाव उत्पन्न नहीं होगा। तो दूसरा क्या बोला, नहीं भैया स्त्री नहीं हट सकती, मैं अपनी आंखें फोड़ लेता हूँ सूरदास सूरदास थे ना, उनको जी मुझे कृष्ण के प्रति भक्ति हो गई है, अब मैं किसी को देखना नहीं चाहता, तो अपनी आंखें फोड़ लेता हूँ। अब मेरे आंखों में बस गए हैं कृष्ण, अब मैं बस कृष्ण को देखूंगा, तकवे से लेकर अपनी आंखें दोनों फोड़ ली। ये विधि है, दोनों विधि सही है क्या ये?
या तो समस्त स्त्रियों का भाव कर दो या अपनी आंखें फोड़ लो। ये उपाय है क्या? नहीं। यही तो कर रहा। जो दो विधि बता रहे थे उसने बताई है, यही तो बताई है कि ज्ञानामणि कर्म सारा हटा दो ये लोग के अंदर से, तो मैं बच जाऊंगा। नहीं तो अपने आप को मार लेता हूँ बस, और क्या उपाय है, तो बच जाऊंगा। कर्म ही आत्मा को ज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानामणि नामक कर्म के क्षोभशम के बिना उसकी अनुपत्ति है। जहां देखो निमित्त का संबंध होता है, वहां बहुत सा निमित्त का संबंध ऐसा होता है कि हो या ना हो, लेकिन बहुत से निमित्त का संबंध ऐसा होता है कंपलसरी होता है। क्योंकि परिणमन के अंदर काल द्रव्य निमित्त है, ये कंपलसरी परिणमन निमित्त है, क्योंकि इसके बिना परिणमन कभी नहीं होगा, और जब होगा तो परिणमन जरूर होगा। दो बातें, काल द्रव्य के बिना परिणमन कहीं भी नहीं होगा, और काल द्रव्य होगा तो परिणमन जरूर होगा। तो दो संबंध आए ना इसके अंदर कंपलसरी के। कंपलसरी होने पर भी अगर उपादान की योग्यता ना हो तो, हालांकि उस नहीं। समय तो उपादान की योग्यता होगी, बात बराबर है, लेकिन उपादान की योग्यता होने पर भी वो काम काल द्रव्य नहीं कराएगा, वो स्वयं अपना द्रव्य करेगा। इसलिए कर्म ही सुलाता है कि निद्रा नामक कर्म की उसकी अनुपत्ति है, कर्म ही जगा देता है कि निद्रा नामक कर्म के क्षोभशम के बिना उसकी अनुपत्ति है। कर्म ही सुखी करता है, कर्म ही दुखी करता है। ये ऐसी ज्ञानजन्य बातें करता है, और जहाँ अपना दोष है उस दोष को छिपा देता है, अपने दोष को देखता नहीं है, ढक देता है अपने दोष को, अपने दोष दिखते नहीं है। ऐसा करता हुआ ज्ञान ही बना रहता है। ठीक है ना, बाकी चर्चा इसकी कल करते हैं, बाकी जो दो चार पांच गाथाएं रहेगी ना बाद की उसकी, उसका अर्थ भी करेंगे कल खुलासा। और टीका भी इसकी पढ़ते हैं। इस टीका के अंदर भी एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, पांच पेज, और छः पेज, और सात, और आठ, और नौ, 10 पेज। 10 पेज के अंदर 13 गाथाओं का वर्णन है। अब आचार्य देव कितनी मेहनत करते हैं आप खुद सोचो। इसके अंदर कलश भी है, भावार्थ भी है, चचन जी जैसे आचार्य का टीका भी है। कितना इसके अंदर वर्णन आचार्य देव अपने भ्रांति मिटाने के लिए करते हैं। वो सारा पढ़ रहे हैं अपन लोग, इसके अंदर लगेंगे 10-5 दिन इसको गाथाओं में पढ़ने में, इधर आराम से पूरी नहीं होंगी, लेकिन भ्रांति मिट जाए वो बहुत जरूरी है। चलो जी, निज निधि निज में बताई, है अनंत उपकार है उसके उसके लिए। लिए निभा को वंदना सत्कार। 99वां ओंकार मंत्र। जय बोलो दासी माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। एक साथ बोलिए। सबको जय जय। एंड कर दो वीर का। क्लास एंड।